हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर साइंस क्वेश्चन पेपर ब्लूप्रिंट। ये आपके क्वेश्चन पेपर जो है साइंस का, उसका ब्लूप्रिंट है। ये टोटल आपके 40 मार्क्स का है एंड टाइम ड्यूरेशन रहेगा आपके पेपर का 90 मिनट्स, मतलब 1.5 आवर, 1.5 घंटा। ठीक है, तो इसमें 40 मार्क्स का पेपर है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये जो टोटल फर्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क्स का, फिर है मैच जो आएंगी 5 मार्क्स की, देन थर्ड क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर 5 मार्क्स के, फोर्थ ट्रू फॉल्स 5 मार्क्स के, फिफ्थ वन वर्ड 10 मार्क्स के, और क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इसके अंदर आपके टोटल 5 क्वेश्चन है जो 10 मार्क्स के हैं। ठीक है, तो आपका इस फॉर्मेट में साइंस का पेपर आएगा। आज हम पूरा आपके रिवीजन में टोटल 50 क्वेश्चन है, तो उन 50 क्वेश्चंस को जो है आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर तो क्वेश्चन आंसर ही है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ सीड इनटू ए। जर्मिनेशन एक प्रोसेस है सीड की ग्रोथ की, जिसके अंदर सीड क्या हो जाता है, प्लांट। द बेबी प्लांट गेट्स इट्स फूड फ्रॉम। बेबी प्लांट अपना फूड किससे लेता है, कॉटिलिडन से। कलर ऑफ व्हीट इज, व्हीट का कलर कैसा होता है, ब्राउन। आउटर कवरिंग ऑफ ए सीड इज कॉल्ड, सीड की आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं, सीड पोर्ट। लोटस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर डिस्पर्जल। लोटस वाटर डिस्पर्जल का एग्जाम्पल है, यस। राइट अ नेम ऑफ विंड डिस्पर्जल। विंड डिस्पर्जल का एक एग्जाम्पल बताना है, कौन है, कॉटन। मैंगो इज अ वन सीड फ्रूट, यस। मैंगो एक वन सीड फ्रूट है, मतलब मैंगो में एक वन सीड होता है, यस। राइट अ नेम ऑफ मैनी सीड फ्रूट्स। एक ऐसे फ्रूट का नेम बताना है जिसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं। आंसर इज वाटरमेलन। वाटरमेलन में बहुत सारे सीड्स होते हैं। ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, गिव रीजन। इस क्वेश्चन में पूछा है कि ऑल सीड्स ग्रो नहीं हो पाते, प्लांट में चेंज नहीं हो पाते, क्यों, उसका रीजन बताना है। आंसर है एवरी सीड्स शुड फेवरेबल कंडीशन, मतलब हर एक सीड्स की अपनी कुछ कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन है सीड शुड बी हेल्दी, सीड हेल्दी होना चाहिए। सीड शुड नॉट बी डैमेज्ड, और सीड क्या नहीं होना चाहिए, डैमेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो प्लांट में ग्रो नहीं हो पाता। द मीडियम फॉर डिस्पर्जल ऑफ कोकोनट सीड इज, कोकोनट सीड के डिस्पर्जल का मीडियम कौन है, वाटर। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कार्निवोर एनिमल। कार्निवोर एनिमल का एक एग्जाम्पल बताना है, जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, कौन है, लॉयन। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हर्बीवोर एनिमल, जो पेड़ पौधे खाते हैं, काउ। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट। प्लांट्स और एनिमल्स इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यस। फिश ब्रीथ थ्रू देयर, फिश सांस किससे लेती है, गिल्स से। इन वाटर फ्रॉग ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ, जब फ्रॉग पानी में रहता है, जब वो किससे सांस लेता है फ्रॉग, मॉइस्ट स्किन, अपनी स्किन से। राइट टू वाटर एनिमल्स। वाटर एनिमल्स के नेम बताने, क्रैब, टर्टल, TURTLE, टर्टल। काउ यूज विच बॉडी पार्ट फॉर वॉक। काउ चलने के लिए कौन से बॉडी पार्ट का यूज करती है, लेग्स। बर्ड यूज विच बॉडी पार्ट फॉर फ्लाई। बर्ड जो है अपने फ्लाई करने के लिए कौन से पार्ट का यूज करते हैं, विंग्स। राइट द नेम ऑफ अ रोडेंट। एक रोडेंट का नेम बताना है, तो स्क्वायरल क्या होती है, रोडेंट होती है, स्क्वायरल को रोडेंट कहते हैं। स्क्वायरल मीन्स होती है गिलहरी। व्हाट आर गिल्स, व्हाट फंक्शन डू दे परफॉर्म। गिल्स क्या होते हैं और गिल्स क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो गिल्स आर द ब्रीथिंग ऑर्गन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। गिल्स क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं पानी में रहने वाले जानवर, वो क्या करते हैं, अपनी गिल्स की हेल्प से ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। गिल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। गिल्स ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन को, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फेमर। विच टू पार्ट्स हेल्प अ फिश स्विम। फिश को जब स्विम करती है तो वो कौन से पार्ट से स्विम करती है, फिन्स एंड टेल। हु ब्रीथ थ्रू स्किन एंड लंग्स। ऐसा कौन है जो अपनी स्किन से भी सांस लेता है और लंग्स से भी सांस लेता है, फ्रॉग। द प्लेस वेयर 2 और मोर बोन्स मीट। ऐसी जगह जहाँ 2 और मोर बोन्स मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट्स। What is present in the long bones? लॉन्ग बोन में क्या प्रेजेंट रहता है, बोन मेरो। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, 12। एन एडल्ट हैज 206 बोन। एक एडल्ट के मतलब किसी बड़े इंसान के जो है कितनी हड्डियां होती है, 206। तो ट्रू, यस 206 होती है। जॉइंट्स ऑकर वेयर एवर 2 बोन्स मीट। जहाँ 2 बोन्स मीट होते हैं उसे जॉइंट्स कहते हैं, यस।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज? कार्टिलेज का क्या काम फंक्शन होता है? तो कार्टिलेज ज्वाइंस अ बोन विथ अनदर बोन। कार्टिलेज क्या करते हैं? एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का काम करते हैं। आउटर पार्ट ऑफ ईयर एंड नोज आर मेड ऑफ कार्टिलेज। नोज और ईयर का जो आउटर पार्ट है वो किससे मिलकर बना होता है? कार्टिलेज से। व्हाट इज वर्टिब्रल कॉलम? वर्टिब्रल कॉलम किसे कहते हैं, क्या होते हैं? तो वर्टिब्रल कॉलम इज अ सीरीज ऑफ स्मॉल बोन्स। इसमें क्या होता है? एक सीरीज होती है छोटी स्मॉल बोन्स की, छोटी हड्डियों की। इट कंसिस्ट ऑफ 33 बोन्स। इसमें कितनी बोन्स होती है? 33। इन ए ह्यूमन बीइंग थिंकिंग इज डन बाय। ह्यूमन बीइंग में थिंकिंग किससे की जाती है? सेरिब्रम। द शेप ऑफ सेरिब्रम इज लाइक, सेरिबेलम का शेप किसकी तरह होता है? इज लाइक एग की तरह। द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय स्पाइन। स्पाइनल कॉर्ड जो है स्पाइन से प्रोटेक्टेड होता है। यस। द टीनी यूनिट्स दैट मेकअप द नर्वस सिस्टम। टीनी यूनिट्स से मिलकर नर्वस सिस्टम बनता है। उस टीनी यूनिट्स को क्या बोलते हैं? नर्व सेल्स। एक्शंस विच आर ऑटोमेटिक एंड डू नॉट नीड थिंकिंग। ऐसी एक्शन जो ऑटोमेटिक परफॉर्म होती है और उन्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, उस एक्शन को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ आउटर ब्रेन। हमारे ब्रेन की आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव कवरिंग को स्कल। पार्ट ऑफ आई वेयर इमेजेस आर फॉर्म्ड। उस आई के उस पार्ट को क्या कहते हैं जहाँ इमेजेस बनती है? रेटिना। नेम द 3 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के 3 पार्ट्स का नेम बताना है। सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मॉड्यूला ऑब्लंगेटा। ये 3 पार्ट्स है ब्रेन के। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या है? तो द इम्पोर्टेंस ऑफ नर्वस सिस्टम इज टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। नर्वस सिस्टम क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है एंड कंट्रोल करता है। बोन्स आर हार्ड फ्रॉम आउटसाइड बट फ्रॉम इनसाइड। बोन्स जो होती है हार्ड होती है बाहर से, और अंदर से क्या होती है? सॉफ्ट होती है। चूज राइट बॉडी पार्ट्स फॉर मूवमेंट। बॉडी पार्ट्स बताने। ब्लू व्हेल किससे मूवमेंट करती है? टेल और फिन से। डक, वेब्ड फिट, पेंगुइन, पेयर्ड फिन्स, शार्क, अनपेयर्ड फिन्स। राइट 2 एग्जाम्पल ऑफ एनिमल डिस्पर्जल। एनिमल डिस्पर्जल की 2 एग्जाम्पल बताने। टैमरिंड एंड मैंगो। और एल्बो डज नॉट रोटेट। हमारी एल्बो रोटेट नहीं हो सकती। यस। और आर्म कंप्लीटली रोटेट। हमारी जो आर्म है वो पूरी तरीके से रोटेट हो जाती है। यस। अब बॉडी कंटेन्स डैश ऑर्गन्स। हमारी बॉडी कितने ऑर्गन्स कंटेन करती है? तो सेवरल ऑर्गन्स। विच एनिमल ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। कौन सा जानवर है जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाता है? बियर। राइट 4 मूवमेंट। 4 मूवमेंट्स के नेम लिखने हैं यहाँ। वॉक, स्लीथर, जंप, फ्लाई। हाउ आर सीड डिस्पर्स्ड? एक्सप्लेन एनी 2 वेज ऑफ सीड डिस्पर्जल। यहाँ पे 2 सीड डिस्पर्जल के वेज बताने। सीड्स आर डिस्पर्स इन नेचर बाय अ वैराइटीज ऑफ वेज। यहाँ फर्स्ट है विंड डिस्पर्जल। विंड डिस्पर्जल में क्या होता है? सीड डिस्पर्स होती है विंड के थ्रू। एग्जाम्पल है इसके कॉटन एंड डैंडिलियन। एंड वाटर डिस्पर्जल में सीड्स आर डिस्पर्स थ्रू वाटर। सीड्स किसके थ्रू डिस्पर्स होती है? वाटर के थ्रू। एग्जाम्पल है कोकोनट एंड लोटस। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सीड डिस्पर्जल? सीड डिस्पर्जल का इम्पोर्टेंस क्या है? ऑल सीड्स कैन नॉट गेट ऑल द कंडीशन एट वन प्लेस। सारी सीड्स को जो है एक ही जगह पर जो है सारी कंडीशंस नहीं मिल पाती जिससे वो ग्रो करे। ऑल द सीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वाइड एरिया टू ग्रो। से क्या किया जाता है? एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ना लास्ट क्वेश्चन है ड्रॉ लेबल स्ट्रक्चर ऑफ सीड जर्मिनेशन। तो आपका एक सीड जर्मिनेशन का लेबल स्ट्रक्चर है, ये आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है। तो आपके टोटल 50 क्वेश्चंस होगा। इसमें से ही आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच वगैरह सब बनेंगे। ये जो आंसर इन 1 वर्ड में दे रखा है इस तरीके से, जिसके 1 वर्ड में आंसर है, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे। और क्वेश्चन आंसर। तो आपको रिवीजन एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू।